दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रसंग है, कृपया पूरा ज़रूर सुनें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपको ऐसी नई नई कहानियाँ और प्रसंग सुनाते रहें। एक बार जब राजा दशरथ अपने बालों को संवार रहे थे, तभी कान के ऊपर की साइड में उन्हें एक सफ़ेद बाल दिखाई देता है। और तभी वह अपनी रानियों को बुलाकर कहता है, मुझे राजपाट छोड़ देना चाहिए और अपने पुत्र को राजा घोषित करने का समय आ गया है। यह सुन माता कैकेयी बहुत ही खुश होती है और अपनी दासी मंत्रा को बुलाती है और अपने गले में से कीमती मोतियों का हार उतारकर मंत्रा को देते हुए बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा राम अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। पर मंत्रा को कैकेयी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वह कहती है, कौन है तुम्हारा पुत्र? तुम्हारा पुत्र तो भरत है, जिसके भाग्य में क्या सिर्फ सेवा करना ही लिखा है? राम तो कौशल्या का है। माता कैकेयी कहती है, पागल मंत्रा, राम को कौशल्या ने जन्म मात्र दिया है, पर मैंने भरत से भी बढ़कर राम का पालन पोषण किया है। भगवान राम बचपन में जब आधी रात को रो धोकर भी माता कैकेयी के पास भाग जाते थे। वह माता कौशल्या के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहते थे। रात को जागते थे तो रोने लगते थे, तो कौशल्या माता कैकेयी को आवाज़ देती थी कि हे कोयल, ये तेरा बच्चा ले जा जो रो रहा है। तभी पूरी रात माता कैकेयी अपने साथ सुलाती थी। मंत्रा फिर से कहती है, तुम्हारा भरत सिर्फ राम का सेवक बनकर रहेगा। इस पर कैकेयी कहती है, मंत्रा, राम को कौशल्या ने गर्भ में पाला था, पर मैंने तो चित्त में पाला है। कौशल्या जन्म का कारण है तो मैं जीवन का आधार हूँ। मंत्रा फिर से कहती है, पगली कैकेयी, माता होने और राजमाता होने में बहुत फर्क होता है। कैकेयी ने कहा, मूर्ख मंत्रा, कैकेयी का कल्याण राजमाता होने में नहीं, राम की माता होने में है। तुम नहीं समझेगी मंत्रा, भरत भावुक है और राम संवेदनशील है, और राज्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है, ना कि भावुक होना जरूरी है। इतना कहते ही माँ कैकेयी राम और भरत के बचपन में खो जाती है। जब माता कैकेयी चारों भाइयों को शस्त्र की शिक्षा दे रही थी, तभी भरत से कहती है कि देखो भरत, छत पर कबूतर बैठा है, उसे निशाना बनाओ। तभी भरत कहता है, माते, कबूतर निर्दोष है, मैं इसे क्यों मारूंगा? पर माता कैकेयी कहती है, तुम्हारी शस्त्र विद्या को सीखने के लिए निशाना सीखना जरूरी है। इस पर भरत कहता है कि किसी निर्दोष को मारकर शस्त्र विद्या हासिल की जाती है तो मुझे नहीं सीखनी है शस्त्र विद्या, मुझे ऐसी विद्या से कोई स्वार्थ नहीं है। तभी वह भगवान श्री राम से कहती है कि राम, निशाना लगाओ। भगवान राम एक ही क्षण में तीर उठाया और कबूतर के आर पार कर दिया। इस पर माता कैकेयी कहती है, राम, तुमने एक ही पल में कबूतर को आर पार कर दिया, क्या तुम्हें दया नहीं आई? क्या यह उचित था? इस पर राम कहते हैं, हे माते, मेरा तो काम है माता की आज्ञा का पालन करना, उचित अनुचित का फैसला तो आपका काम है। थोड़ी देर बाद छत पर जाते हैं और कबूतर को देखते हैं तो वह नकली कबूतर था। पर तभी माता कैकेयी समझ जाती है कि भरत भावुक इंसान है और राजा बनने के लिए उचित नहीं है, परंतु राम संवेदनशील इंसान है, यह जरूर राजपाट संभाल सकता है। वह विचारों में लीन थी, तभी दासी आवाज़ से लगाती है, महारानी, राम आपके दर्शन करना चाहते हैं। माता कैकेयी ने बड़े ही ममत्व भाव से कहा, अंदर आओ राम, और वह स्वयं अपने हाथ से पकड़कर राम को अंदर लाके अपने आसन पर बिठाती है। राम अंदर आते हैं और माँ के चरणों में बैठकर कहते हैं, माते, मुझे पता चला है कि राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने कहा, हाँ, क्या इसमें क्या बुरी बात है? तुम सक्षम हो अतः अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, और तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ ताकि हम अपने जीवन को भक्ति में व्यतीत कर सके। पर राम तो किसी और उद्देश्य से धरती पर पैदा हुए थे। राम ने माता से कहा, माता, जो काम कुशासन पर बैठकर किए जाते हैं वह सिंहासन पर नहीं किए जाते। कैकेयी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तब भगवान राम ने कहा, माते, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ, पर डर रहा हूँ आप मना ना कर दो। माता कैकेयी ने कहा, राम, राजा अश्वपति और शुभ लक्षणा की बेटी कैकेयी हो सकता है तुम्हें ना दे सके जो तुम मांग रहे हो, पर तुम राम की माँ से मांग रहे हो, हाथ खाली नहीं जाने दूंगी, बोलो क्या चाहिए? इस पर राम फिर से कहते हैं, हे माँ, जो मैं आज से मांगने जा रहा हूँ शायद तुम मना कर दोगी। माता कैकेयी ने कहा, आज तुम मेरे प्राण भी मांग दोगे तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। राम ने कहा, आज जो मांगने जा रहा हो वह आपके प्राण से भी ज़्यादा कीमती है। हो सकता है आज के बाद आपको पूरी ज़िंदगी अवश्य भोगना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूँ उसके बाद कोई भी माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, और जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसके बाद
तुम्हें तुम्हारे सुहाग से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि राजा दशरथ ये सुनने के बाद जिंदा नहीं रह पाएंगे। और तो और आज के बाद भरत भी हो सकता है आपको माता कहकर न बुलाए, आपको अपनी संतान से भी वंचित रहना पड़ सकता है। माता कैकेयी कहती है, मैं अपने राम के लिए हर सुख दुख सहन कर सकती हूँ, बताओ क्या मांगना चाहते हो। भगवान राम कहते हैं, माता आप पिताजी से बात करो, वे राम को सिंहासन नहीं बल्कि वन जाने की आज्ञा दे। आपके पास पिताजी के दिए हुए 2 वचन सुरक्षित है, उसमें आप एक में राम के लिए वनवास मांग लो और दूसरे में मेरे प्राणों से भी प्रिय भरत के लिए सिंहासन मांग लो। कैकेयी ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा, राम तुम जानते हो तुम क्या मांगने जा रहे हो। मैं ये तो नहीं जानती कि इसके बाद अयोध्या मुझे क्या कहेगी, पर यह जरूर जानती हूँ कि मेरा पुत्र मुझे आज के बाद कभी माता नहीं कहेगा और वह कभी राजगद्दी पर बैठ भी नहीं पाएगा। और यह बात सच भी है, राम के वन गमन के बाद भरत ने कभी अपनी माँ को माँ नहीं कहा था और न ही कभी वो राज सिंहासन पर बैठे। कैकेयी ने फिर पूछा, तुम करना क्या चाहते हो। राम ने कहा, तुम मुझे सिर्फ दशरथ नंदन के रूप में देखना चाहती हो या पूरे विश्व के राम के रूप में देखना चाहती हो। माता मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, क्या सूर्य सिर्फ अयोध्या में ही चमकना चाहिए या पूरे विश्व के कोने कोने में, जहाँ अंधकार में सत्य अपना दम तोड़ रहा है, वहाँ चमकना चाहिए। कैकेयी ने कहा, तुम अपने यश के लिए मुझे कलंक देना चाहते हो। इस पर राम ने कहा, नहीं माता, ये मेरा यश नहीं, मैं तो उस कार्य को करने जा रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे ले गए थे तभी से मैंने ये सोच लिया था कि मेरा जन्म राज सिंहासन के लिए नहीं, वन में रहने के लिए हुआ है। तब तक मैं इन राक्षसों का धरती से सर्वनाश नहीं कर दूं, मैं इस धरती पर मेरा आने का उद्देश्य ही व्यर्थ रह जाएगा। दोस्तों, माँ कैकेयी और भगवान राम की यह वार्ता रहस्य का विषय है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग नहीं, और जो हुआ वही हुआ जो राम ने सोचा था और राम को वनवास हो जाता है। वो कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, को कोई तर्क बढ़ावे शाखा। होगा तो वही जो राम ने पहले से रच रखा है। दोस्तों, कहते हैं कि जब राम ने रावण को मारा था, उसके बाद जब देवता उनके स्वागत के लिए आए थे, तभी राजा दशरथ भी वहाँ उपस्थित थे। जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम से कहा कि मुझे पता चला है देवताओं के जरिए कि तुम एक भगवान का अवतार हो और तुम सर्वस्व जगत का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हो, मुझे गर्व है ऐसी संतान पाकर मैं धन्य हूँ। हो सकता है तुम मुझसे कुछ भी एक वरदान मांगो तो मैं तुम्हें हंसते हंसते दे सकूँ। इस पर भगवान राम कहते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक वरदान में चाहिए। हो सके तो मेरी माँ कैकेयी को माफ़ कर देना, जिसको आपने मरते वक्त श्राप दिया था। इस पर राजा दशरथ कहते हैं, राम तुम वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम इस खुशी में भी अपनी माँ को नहीं भूल पाए और अपनी माँ के लिए आप आज वरदान मांग लिया। धन्य हूँ मैं ऐसी संतान को पाकर। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी और नई वीडियो के लिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री राम। मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे और आप उन पर और भरत पर प्रसन्न हो।